हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैथ्स, साइंस, मराठी, हिंदी सब सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग ग्रामर का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से। ग्रामर का सीरीज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको बेसिक्स में मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यहाँ से भी मैं और बेसिक पढ़ाऊंगा। धीरे 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 इसके बाद मैं टेंस पे आने वाला हूँ। टेंस आपको पूरा कवर करेंगे। टेंस कवर करने के बाद जितने भी 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में जितने भी ग्रामर यूज होते हैं सबको डिटेल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे हम बनाएंगे। ओके, यहाँ से ग्रामर सीखना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एकदम सिंपल मीन्स एकदम सिंपल, क्योंकि मैं एकदम आराम आराम से सबको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ विथ ट्रिक्स। जो भी ट्रिक्स रहेंगे उसको भी मैं बताऊंगा जहाँ पे भी जरूरत रहे। जैसे मैं एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, बट हम फिर से और अच्छे से एक और वीडियो उसका पार्ट 1 बनाए, पार्ट 2, पार्ट 3 हम बनाने वाले हैं, जो आपको बहुत आगे के स्टैंडर्ड तक भी यूज होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख के रखा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर पढ़ते तो है हम लोग, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत दूर चले जाते हैं, और स्टार्टिंग का जो छोटी छोटी चीट्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीट्स आपको जो स्मॉल थिंग्स होते हैं ग्रामर के पार्ट, उसे आप छोड़ देते हैं, जिसके नतीजा होता है कि आप ग्रामर में फंस जाते हैं और ग्रामर से डरते हैं। तो ग्रामर इज सो सिंपल। ग्रामर सबसे सिंपल होता है। बहुत सिंपल मीन्स बहुत सिंपल। आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सिर्फ देखते चलिए। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डिफिनेशन लिख के लगा, ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। ग्रामर अगर आपको आ गया अच्छे से तो लैंग्वेज आपके लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल। आप देखते चलिए, यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है, लर्निंग द इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच इज मस्ट इफ यू वांट टू नो लर्न ग्रामर। अगर आप ग्रामर को लर्न करना चाहते हैं, अच्छे से आप चाहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेटली आना चाहिए। बहुत सिंपल है। ओके, अभी चलिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और सिस्टम है। ओके, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे मैं यहाँ पे लिख के लगा, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। ओके, नाउन, नाउन इट इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ओके, नाउन वो होते हैं जिसमें किसी का नाम हो, पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, या कोई थिंग्स हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, मुंबई इज ए ह्यूज सिटी। यहाँ पे नेम क्या है? मुंबई। मुंबई इज ए नेम ऑफ सिटी। ओके, दूसरा देखिए, राज इज माई फ्रेंड। राज इज माई फ्रेंड। राज क्या है? मेरा दोस्त है। राज क्या है? यहाँ पे किसी बॉयज का नाम है, बॉय का नाम है, तो यहाँ पे राज हमारा नाउन हो गया। डायमंड इज एन एक्सपेंसिव नॉन मेटल। तो यहाँ पे क्या हुआ? डायमंड, डायमंड नेम है। उसके बाद में बोल सकते हो गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, बोल सकते हो, इस तरह से बोल सकते हैं। एन एलिमेंट इज अ ह्यूज एनिमल। देखिए एनिमल कितने बड़े होते हैं, एनिमल्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज हो गया, एक ही सेंटेंस में 2 नाउन आ गए। एक एनिमल्स हो गए, वो नाम है, एलिफेंट एनिमल्स का नाम है, और यहाँ पे एनिमल्स हो गया। ओके, अभी देखिए इस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हमें 3rd, 4th, 5th में बहुत बार सिखाया जाता है, फिर भी हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आप नहीं भूले होंगे, लेकिन फिर भी इसके कुछ आगे का पार्ट्स होगा जो रिकवर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। प्रोनाउन है, प्रोनाउन ए वर्ड यूज, ओके, ए वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। ओके, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, ओके, रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स। इसका मैं एकदम सिंपल में बताता हूँ। ए वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड
रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड को बार बार रिपीट होने से लिए उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन, जैसे ही, सी, दे, वी। दे ओन द मैच, उसने वो दे ओन द मैच, यहाँ पे दे हो गया प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे क्या, ही प्लेड द मैच, ही हो गया इसमें। वी वुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे वी है, यहाँ पे दे है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बताता हूँ कि राज, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, राज इज माई फ्रेंड। मैंने क्या बोला है, राज इज, एग्जांपल मैं बताता हूँ, राज इज माई फ्रेंड, ही इज गुड बॉय। देखिए मैंने क्या बोला, राम इज गुड, राज बोला था मैंने, राज इज गुड बॉय। ओके, राज इज गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे राज के लिए मैंने यूज किया था राज इज गुड बॉय, राज क्या बोला था मैंने, गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस उल्टा था, इसमें मैंने उल्टा बोला। तो यहाँ पे जो राज जो है उसके लिए मैंने सेंटेंस में ही यूज किया था, मतलब राज जो नाउन है उसको मैंने क्या किया, अवॉइड कर दिया, और वहां पे क्या लिख दिया हमने, ही लिख दिया उसके लिए। लड़की रहता तो सी लिखते। वर्ब, वर्ब देखो, वर्ब का अब बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे, हमें वर्ब इतना ही से काम नहीं चलेगा। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशल वर्ब के ऊपर, जो भी बताऊंगा आपको। अब वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action, condition, possessions or a state of beginning or existence। किसी भी चीज में वर्ब क्या होता है, एक्शन लेते हैं। टेंस में बहुत आपको एक्शन हो गया, कंडीशन हो गया, पोजीशन हो गया, और स्टेट्स ऑफ बिगिनिंग और एग्जिस्टेंस, ये सबको हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बहुत सारे आता है, मॉडल ऑक्सिलरी भी आता है वर्ब के पार्ट्स, हम आगे पढ़ने वाले हैं। डांस यहाँ पे हो गया, सैंग हो गया, प्लेड हो गया। जैसे देखो, दे आर वेटिंग, यहाँ पे क्या होगा, दे आर वेटिंग। ओके, यहाँ पे हमारा वर्ब आर हो गया। यहाँ पे देखो, सी सैंग ब्यूटीफुली, सी सैंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे सैंग हो गया आपका, वर्ब हो गया। दूसरे में आई लव टू डांस, यहाँ पे डांस आ गया आपका, वर्ब आ गया। बाबू प्लेड वेल, बाबू प्लेड वेल, यहाँ पे प्लेड क्या हो गया, वर्ब आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब, क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव उसको बोलते हैं, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो हमारा डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे देखिए, वेट वेट वेट, मैं अच्छे से लिख दूँ यहाँ पे, डिस्क्राइब, या उसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब और क्वालिफाई करता है। जैसे देखिए, लेजी, टॉल, स्ट्रॉन्ग, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल। देखें, नीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे नीता लड़की का नाम लिया गया है, नीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या किया जा रहा है, नीता कौन है, नाउन है, तो यहाँ पे नीता को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ देखिए, बाबू इज अ गुड बॉय, बाबू कोई है, वो क्या है, गुड बॉय है, तो ये नाउन जो है हमारा उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गुड है। ओके, ही इज अ काइंड मैन, काइंड कौन है, ही कौन है, यहाँ पे प्रोनाउन। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे नीता है, नीता क्या है, नाउन है, बाबू भी नाउन है, और ही क्या है, वहाँ पे प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या था हमारा डिफिनेशन, क्या था, डिफिनेशन है एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल देखिए, उसके बाद में आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब में क्या है हमारा, वेट, एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, उसके लिए यहाँ पे इसका पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं एडवर्ब का। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इट इज वर्ड दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। ओके, जैसे में देखिए, इट इज यूजुअली इंड विथ, जो इंड होता है नॉर्मली एल वाई से होता है। ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसमें बिल्कुल गलत मत करना। एक इसकी पहचान है, ज्यादातर ये जो मैक्सिमम इंडिंग विथ होता है वो किसके साथ होता है, एल वाई के साथ होता है। जैसे देखिए, स्ट्रांगली, हॉनेस्टली, क्विकली, करेक्टली और कन्वीनियंटली। अभी देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सोल्व दिस सम क्विकली, ही सोल्व दिस सम क्विकली, यहाँ पे क्विकली आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक नाउन है हमारा, प्रोनाउन जो है वो क्या कर रहा है, सम को क्या कर दे रहा है, फटाक से सोल्व कर देता है क्विकली। यहाँ पे क्विकली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सी स्पोक टू मी पोलिटली, वो उनसे पोलिटली बातें करते हैं, तो यहाँ पे पोलिटली देखो सबके एल वाई आ रहा है लास्ट में। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं और लिया हूँ, दी सर्वेंट ट्रीटेड बैडली, तो बैडली आ गया यहाँ पे किसके लिए, एडवर्ब आ गया। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, इतना सिंपल है, आप समझ गए। चलिए, अभी दूसरा आता है कंजक्शन।
कंजक्शन में क्या है, इट इज अ वर्ड विच ज्वाइन टुगेदर सेंटेंसेस हो गया, फ्रेसेस, वर्ड और क्लॉसेस। ये ज्वाइन करता है किसी चीज को, विच इज ज्वाइन करता है टुगेदर, इट में भी वो सेंटेंस हो सकता है, फ्रेसेस हो सकता है, वर्ड हो सकता है और क्लॉजेस हो सकता है। ओके, जैसे एंड, और, बट, व्हेन, बिकॉज, ये सब चीजें क्या करता है, हमें वहां पे ऐड करता है, ज्वाइन करता है किसी चीज को। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख के एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 and 2 make 4। अभी देखो, 2 और 2 कितना होता है, 2 and 2 makes 4 हो जाता है। ओके, 2 and 2 makes 4 हो जाता है। ओके, जब यहाँ पे एंड आ रहा है मतलब 2 और 2 को क्या कर रहा है, जोड़ने की काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैंने फास्ट दौड़ा, मैंने गया, बट क्या हुआ, ट्रेन क्या हो गया, मिस हो गया। वहां पे बट क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है उस चीज को। आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, एंड आ रहा है यहाँ पे, एंड क्या किया जा रहा है, एप्पल और ऑरेंज को ऐड करने की यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे देखिए उसके बाद में दूसरा क्या है, वर्क हार्ड और यू में फेल, यहाँ पे और क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को ऐड कर रहा है। जहां भी कोई सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, फ्रेसेस हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, उसके बाद में क्लॉसेस हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजक्शन बोलेंगे। दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन, इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देखो पोजीशन बताता है नाउन और प्रोनाउन को, कितनी अच्छी चीज है। नाउन प्रोनाउन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और उसकी पोजीशन बताया जाता है। एंड सो इट इज रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स और वर्ड्स इन द सेंटेंस, एक किसी और के साथ हमारा क्या बताता है, रिलेशन भी बताता है। कहाँ पे, वर्ड्स में, और वर्ड्स इन द एक सेंटेंस में भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। जैसे में विथ, आई एम विथ यू, विथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, डोंट वरी। दूसरा क्या है, अमोंग, अंदर, नियर, अक्रॉस, इनटू, ये सब चीजें जो आता है वो हमारा प्रीपोजिशन में आता है। जैसे सी केम नियर मी, सी केम नियर मी, नियर क्या हो रहा है, उसको और मुझे एक साथ कर रहा है। मतलब अभी देखिए, आई वांट आउट विथ माई कजन, विथ कजन के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे जो है क्या है, वहां पे सोया हुआ है। ओके, या तो हाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ही प्लगड इन टू द रिवर, यहाँ पे क्या करते हैं, छलांग लगना, फंसना जो होता है, फंस जाते हैं वहां पे। यहाँ पे देखो इनटू हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, एक साथ जोड़ने की काम करता है। इट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एंड टू शो द रिलेशन विथ सम अदर वर्ड्स इन और अ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस में उसे हम पोजीशन बताता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इट इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, आपके पीछे सांप आएगा, क्या करोगे, सडन फीलिंग। आप मैच खेल रहे हो, फटाक से जीत जाओगे, क्या होगा, वाह मजा आ गया, इस तरह से सेट, यार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी बुरी बात है ना। उस तरह से आगे क्या है, जैसे में हम लोग जो यूज करते हैं, यूज क्या क्या करते हैं उसको आप देखिए। यहाँ पे क्या है, ब्राओ, अलास, हुर्री, वेल डन। जैसे देखो, हुर्री वी हैव वोन द मैच, हुर्री, ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे एक वीडियो। ओके, हुर्री वी हैव वोन द गेम। ओके, गेम बोलो, मैच बोलो, टूर्नामेंट बोलो, जो बोलना बोलो। अलास शी डेड, ब्रावो यू डिड इट, वेल डन, कीप इट अप। ओके, ये वीडियो बहुत छोटा था, हम लोग आपको सिर्फ मुझे ये बताना था, एक बार पूरा चीज को रिपीट कराना था, ताकि आप यहाँ से फंसे ना और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई भी फिर भी दिक्कत आता है या कोई भी सेंटेंस ऐसा रहता है जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो नेक्स्ट आएगा। और एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अभी हम लोग यहाँ से टेंस के ऑल पार्ट, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड उसके सब पार्ट्स जो होते हैं, सब टाइप्स जो होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरे ग्रामर हम लोग यहाँ पे आज से पूरा सीरीज ए शुरू कर दिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।